यदि भी कई तरह के प्रश्न उठते हैं कि दुबई में सम्मेलन क्यों किया, भाई क्यों आए, ये क्यों है, पर मेरे प्रधान जी भागीरथ जी की गाड़ी फंस गई उन सन ट्यून्स के अंदर, धोरों के अंदर, सम वाले धोरों के अंदर। मैंने कहा आप फंस गई बाबा प्रधान जी आपकी। फाल्गुनी अमावस्या का ये पवित्र दिन और हम लोग गुरु महाराज की समाधि के ऊपर बने भव्य मंदिर की इस परछाई में और हवन के उठते हुए पवित्र धुएं के अंदर समाज के बारे में चिंतन करने जा रहे हैं। पूरा समाज पूरा इकट्ठा बैठ करके, न सिर्फ समाज परंतु उसके धार्मिक आस्थाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सब भक्तजनों को आपके कुशल मंगल की कामना करता हूं। आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा हमेशा बना रहे। मंच पर आसीन हमारे संरक्षक चौधरी कुलदीप जी और हमारे अखिल भारतीय विष्णु महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया और सारी टीम साथ में मान लेता हूं। यदि भी कई तरह के प्रश्न उठते हैं कि दुबई में सम्मेलन क्यों किया, भाई क्यों आए, ये क्यों है, पर मेरे को आपसे निवेदन है कि यहां से बाहर जाकर के सम्मेलन का मतलब यह है कि आप अपने घर के अंदर जो भी कुछ है एक दूसरे को कहते रहे। हमारा विचार, गुरु महाराज का विचार, गुरु महाराज की आचार संहिता संपूर्ण विश्व में पता चले, अंतर्राष्ट्रीय कवरेज मिले। और ये बड़े विदेश की धरती पर जाकर के अगर किया है, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि शानदार आयोजन किया, सफलता आयोजन किया। और उस आयोजन के लिए अंदर जिस किसी भी का भी पवित्र धन लगा है उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला सम्मेलन था। पर एक बार मेरे को चिंता हुई, वहां पर प्रधान जी भागीरथ जी की गाड़ी फंस गई उन सन ट्यून्स के अंदर, धोरों के अंदर, सम वाले धोरों के अंदर। मैंने कहा आप फंस गई बाबा प्रधान जी आपकी। पर तो ये तो पुराने ड्राइवर निकले, इन्होंने निकाल ली, वो गाड़ी फंसने नहीं थी। तो वो भी दृश्य हमने देखा। हमारे बीच विराजमान पूर्व इस महासभा के अध्यक्ष चौधरी हीरालाल जी साहब, दुड़ाराम जी साहब, इधर हमारे अभी समराथल फाउंडेशन के ये तीसरी पीढ़ी हम साथ में चल रहे हैं। मेरे काको साहब चौधरी हरिंगा राम जी, इनके दादो साहब जामता राम जी, मोटा पंछा। पर जब अब तक हम वो भी सेवा किया करते थे समाज की, अभी ये भी सेवा में लगे हुए हैं। तो इनके निश्चित तौर से जो गरीब के बच्चों के लिए ये चिंता की जा रही है। एक बार कही है कि मैं पूछो कि भाई तू सक्षम आदमी है, तू है तो गवर्नमेंट को लाभ क्यों ले। तो एक आदमी के भाने कहो कि भाई मुफ्त रो अगर जूता मिले और जो मुफ्त धूड़ मिले तो भी खा लेनी चाहिए। इन तरह की सोच रहा अगर आपने बच्चे ने भर्ती मत कराए। जो बच्चों वास्तव में उनको माँ बाप पढ़ाई करना उन सेकेंडरी स्थिति में टैलेंटेड है, मेरे वास्ते समराथल फाउंडेशन बड़े और इन वास्ते जितनी भी अपनी ताकत है उसके साथ में उनके साथ में लग जाइए। मैंने इसका अवलोकन किया 2-3 साल से। निश्चित तौर से समाज के अंदर बहुत बड़ा एक तरह का परिमाप स्थापित कर रहे हैं। आप सब लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसका ध्यान दें। दूसरा, यहां पर जब मैंने देखा था, माननीय अध्यक्ष जी अभी आए हैं देवेंद्र जी बूढ़िया साहब, तब से लेकर के जो रिनोवेशन का काम चल रहा है, जो मंदिर के सौंदर्य का काम चल रहा है, कहीं पर गुड़गांव में धर्मशाला का काम चल रहा है, कहीं पर समराथल के रिनोवेशन का काम चल रहा है, मन अभिभूत होता है कि समाज के अंदर अच्छा कार्य हो रहा है। आप सबके सामने रात्रि के समय जो फंवारे चलते हैं ना रंग बिरंगे, तो मन हर्षित होता है। निश्चित तौर से हमारा धाम है, शानदार बन रहा है। आपको भी इस चीज की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक रूपा राम जी का ही है कि माने तो 10-15 मिनट दे,
रूपा राम जी तो 5 मिनट बीच में टिका दे, तो 5 मिनट डाल दी बीच में, थोड़ा अगला अगले दे दिया करो ना। पुराना रिश्तो रहेगी रूपा राम जी को मारो। अभी सभी सुभाष जी, हुक्मा राम जी, सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर समाज के यहाँ पर विराजमान हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में चिंतन और मनन होना चाहिए। अभी पिछले 5 साल को कार्यकाल था, मैं 13 से 18 तक आप जनसेवक के रूप में वहाँ पर राजस्थान की विधानसभा में काम करता था। और जब कभी भी हम संतों के पास में आते थे, संत हमारे नाक के ऊपर कुछ डाल करके जाते थे कि तुमको शर्म नहीं आती कि हमें हमारे बच्चों को नीला कपड़ा पहनाते हो और इसको चेंज करवा दीजिए। 2 साल के अथक प्रयत्नों के बाद में मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी से मिले, शिक्षा मंत्री जी माननीय देवनानी जी से मिले, तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई इस बार तो सारी ड्रेस बन गई है, लोगों की पैसे लग गए हैं, अगली बार में हम चेंज कर लेंगे। और लंबे अंतराल के बाद में उस आसमानी उस नील से आपको मुक्ति मिली पिछले 5 साल पहले। और आज जब इसके बारे में पुनः चेंज करने की बात है, क्योंकि इनको रंग वो सुहाता नहीं था, तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है। इसके लिए मैं पहले जो डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे उनसे भी मिला और उसके बाद में ये विषय आगे भी रखा। मैंने कहा यार आपको कोई बात नहीं, जो हमने रंग किया है वो नहीं सुहाता, छोड़ दो, आप सफ़ेद कर दो, कुछ भी कर दो। ईश्वर के लिए ये नीला रंग का रंग हमारे बच्चों को मत पहनाओ। ये जो नीला रंग है ये सनातन संस्कृति के अंदर ही मना है, सिर्फ इस समाज के लिए नहीं है। मतलब ये सनातन संतरी में स्नानम दानम, ये शास्त्र का श्लोक है। स्नानम दानम होम यज्ञ, यानी होम के अंदर दान और ये स्नान किया हुआ ये, और उसके बाद में स्वाध्याय यानी कि पढ़ाई, और उसके बाद में पितृ तर्पणम यानी कि पितृ का तर्पण, माता पिता के जो तर्पण की प्रक्रिया की जाती है हिंदू धर्म में, वो 5 यज्ञ वृथा, ये 5 यज्ञ वृथा हो जाते हैं नील वस्त्र धारणात, नीले वस्त्र धारण करके बेहतर। हमारे बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि नीले वस्त्र पहन करके माँ सरस्वती के मंदिर में जा करके उनकी पूजा की जाए। ये ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस विश्व समाज के इतने बड़े मंच से आग्रह करता हूं सरकार से, मैंने इसको विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया, और आपके यहाँ के बीकानेर के शिक्षा मंत्री जी हैं, तो थोड़ा दबाव डाल दीजिए बीकानेर वाले, ताकि अगली बार में शिवराज जी अगली बार में आप इसको चेंज करवा दो। आपके काफी नजदीक है। बिहारी लाल जी की हमारी तो कम मानते हैं, बोलो। हम आऊ है कि कौन आप आई करा। ठीक है। एक पिछले दिनों जब सदन में हम जो चर्चा कर रहे थे, नशे के ऊपर चर्चा कर रहे थे, माननीय संरक्षक महोदय और अध्यक्ष जी, हमारे वहां पर आम आदमी युवा है, वो स्मैक, एमडी और विभिन्न प्रकार के नशों के अंदर गिरफ्त हो गया है। एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, परंतु एक नए नशे के बारे में मेरे को पता चला कि बलवान पूनिया करके यहाँ से विधायक है कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने कहा एक नाइजीरियन बस्ती है आपके दिल्ली के अंदर, और वहाँ से चिट्टा सप्लाई होता है यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और यहाँ पर, और जो पीछे लाद करके ये बैग ये युवा आते हैं ना, 10-15 ग्राम लेकर के आ जाते हैं, पैसे लेकर के चले जाते हैं। और चिट्टा, स्मैक और एमडी, ये 3 ऐसे खतरनाक, अगर गिरफ्त में आ गया वो परिवार बर्बाद हो गया। तो उन्होंने ये जो एनालिसिस करके बताया कि चिट्टे का नशा जिस बालक ने कर लिया वो एक तो नपुंसक हो जाएगा, यानी कि प्रजनन शक्ति समाप्त, पीढ़ियां चलना समाप्त,
कितना बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है। और उसके बाद में उनको 6 महीने के अंदर सुसाइड करना पड़ेगा। और एक है स्नेक और एमडी, हमारे सबसे वहां पर पहले आए, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। और बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है, यहां से एक मूल मंत्र लेकर के जाइए। शिक्षक है, मुझे इस चीज का पता है कि नशे से कैसे बचाया जा सकता है। बंधुओं, आपका युवा पुत्र, आपका टीनेज का पुत्र, आपका 20-22 साल का पुत्र सूर्यास्त के बाद में यदि कहीं पर बाहर रहता है घर से, निश्चित तौर से वो गलत संगत में है, या तो उन दोनों के चक्कर में गैंग के अंदर है और या इस नशे वाली उसके अंदर है। कृपया अपनी नई पीढ़ी को बचा लीजिए और उस पीढ़ी को सन्मार्ग पर चलाइए, विष्णुयत के मार्ग पर चलाइए। ऐसा मेरा इस मां पवित्र मंच से आह्वान करता हूं। अनेक ऐसे काम हुए इस दौरान में, उन सब के लिए महासभा को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष करके चौधरी साहब, आप कुलदीप जी साहब, आपका जो लगातार इंस्पायरेशन रहता है, और उसके बाद में बूढ़िया जी का लगातार, बूढ़िया जी एक कर तो आप आया जिंदा मामलो गड़बड़ हो पहले आया जिंदा तो कहेंगे बड़ी वो कर दो, गड़बड़ कर दो और फलाड़ कर दो, माने ही करता तो माने जान लेता। करते करते आपने सिनेरियो बदल के रख दिया और अपने काम के बदले अपना सर्वस्व काम करके आपने सिनेरियो को बदल करके सभी तरह के जगह प्रशंसा हो रही है। ये आपके काम की प्रशंसा है। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामना। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ में भाई जयकार भागी बोल गयो जिन्हें हम वाह करा तो ठीक है, बाकी हमें कई बोलना है, बड़ा अभी तक बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बल गुरु जम्बेश्वर भगवान की।